हेलो इंजीनियर्स, आज गया हूँ फिर से वापस बीबीएस का सेकंड पार्ट लेकर के, जिसमें आप सीखेंगे बीबीएस का कैलकुलेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि कल जो हमने देखा था वो बीबीएस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। उसमें हमने सीखा कि ड्राइंग्स को कैसे रीड किया जाता है, कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल के ड्राइंग को पढ़ा जाता है, कैसे वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंजीनियर्स इसमें सॉल्यूशन इसका किस तरीके से किया जाता है। मैं महेंद्र वर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इंजीनियर्स वापस आ चुके हैं हम लोग अपने स्क्रीन में, और यहाँ पे आपको वही सेम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा जो आपने कल के वीडियो में देखा था। इसका डाटा एक्सट्रैक्शन हम लोग समझ चुके हैं, तो आज मैं फिर से डाटा एक्सट्रैक्शन नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो इंजीनियर्स, मैं इसमें आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। इससे पहले मैं कुछ रिवीजन आपको करा देता हूँ, जो भी हमने कल नॉमेनक्लेचर या जो छोटी छोटी चीज़ें देखी थी, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने देखा था वो देखा था कि बेंड का डिडक्शन। जब भी हम लोग बेंड के डिडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। तो बेंड डिडक्शन का क्राइटेरिया कौन कौन सा था, मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया याद कीजिए, 45 डिग्री बेंड के लिए कितना करते हैं, 1D डिडक्शन। उसके बाद सेकेंड, 90 डिग्री बेंड के लिए कितना था, याद कीजिए, इसमें 2D था। उसके बाद थर्ड देखते हैं, 135 डिग्री बेंड के लिए कितना करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, अगर 180 डिग्री का बेंड हुआ तो कितना रिडक्शन होगा, 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ बार, राइट। इतना हमने कल देख लिया था। उसके बाद हमने कल ये भी देखा था, इस वाले पोर्शन पे जो एक्स्ट्रा पार्ट होती है, एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा, यहाँ से लेकर के जो सीधा चलते हुए आता है और यहाँ पे बेंड होती है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एंकरेज लेंथ, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ कितना लिया जाता है, मैंने कल बताया था आपको। डेवलपमेंट लेंथ एक बार याद कीजिए, 50 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ बार लेते हैं, राइट। याद आ रहा है कुछ। उसके बाद गाइज मैंने एक और चीज़ जो मुझे बताना था, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टीरअप्स। तो जब भी हम लोग स्टीरअप्स की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स लेता हूँ, जैसे आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो एक सिंपल सा पहले ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर स्टीरअप। अब ये जो हमने रेक्टेंगुलर स्टीरअप लिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें कितने बेंड आए हैं। तो एक 90 डिग्री का बेंड यहाँ आया है, एक 90 डिग्री का बेंड यहाँ, और एक 90 डिग्री का बेंड यहाँ। तो 3 90 डिग्री का बेंड दिख रहा है। और उसके बाद में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो बार जा रहा है, अगर इसको मैं थोड़ा सा सीधा आगे बढ़ाता हूँ, राइट, इसको मैंने एक एक्सटेंशन लिया। क्यों लिया अभी आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद जरा देखिए, यहाँ से बार आया और यहाँ से आकर के इस तरीके से मुड़ गया। अब उसके बाद जो मुड़ा है उसका एक्सटेंशन यहाँ पे ले लीजिए। अब उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कितना हो गया, तो एक एंगल यहाँ पे बना 135 डिग्री का। वैसे ही सेम टू सेम इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और देखिए वैसे सेम टू सेम क्या होगा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जब यहाँ से ये आया सीधा सीधा और उसके बाद जब मुड़ा तो सेम अगेन यहाँ पे कितने बन रहे हैं, ये भी 135 डिग्री का बनता है। यहाँ पे भी 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 3 जो बैंड आपको मिला है, ये मिला है आपको 90 डिग्री का, और 2 जो बैंड आपको मिला है ये मिला है 135 डिग्री का, राइट। इतना समझ में आ गया होगा। तो टोटल 5 बैंड है, 3 बैंड 90 डिग्री का और 2 बैंड जो है 135 डिग्री का। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 तो बैंड हो गया, ये 5 बार जब बैंड हो रहा है तो उसमें लेंथ बढ़ रहा होगा, तो लेंथ जब बढ़ेगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, जब भी हम लोग कैलकुलेशन का पार्ट समझेंगे तो यहाँ पे ये हुक भी आता है, दिख रहा होगा आपको। ये एक हुक हो गया, ये दूसरा हुक हो गया। तो इस वाले हुक की लेंथ कितनी लेते हैं, ये हुक कितना लिया जाता है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुक का जो लेंथ होता है, इसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है हमारे IAS कोड में। तो ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपका जो हुक है वो 45 डिग्री में मोड़ते हो तो उसका जो हुक का मिनिमम लेंथ की मैं बात करूंगा गाइस, मिनिमम लेंथ होना चाहिए। कितना होगा मिनिमम लेंथ, अगर आप 45 डिग्री का बेंड देते हो तो इसका जो मिनिमम लेंथ है यहाँ पे होता है 9D का लेते हैं। 90 डिग्री बेंड अगर आप देते हो तो 10D का मिनिमम लेंथ लिया जाता है। 135 डिग्री का अगर आप बेंड देते हो तो 12D का मिनिमम लेंथ लेते हैं। और वैसे अगर आप 180 डिग्री का बेंड देते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 14D का बेंड लिया जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें जनरली हम लोग देखते हैं तो एक तो 90 डिग्री का बेंड हमको दिखाई देता है, और दूसरा जो दिखाई देता है 135 डिग्री का मिलता है। तो अगर 2 बेंड हमको दिखाई दे रहा है तो 10D और 12D, यही जो दो जो हमने लेंथ दिया है यही हमारा काम आएगा। तो ध्यान रखना है आपको, जो आप हुक प्रोवाइड करोगे ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है मतलब क्या करना है आपको, एडिशन करना है, राइट, एडिशन करना है, जोड़ना है। और वहीं पे जब हम लोग बेंड करेंगे तो बेंड करने से लेंथ बढ़ता है। अब बढ़ता है तो उसके लिए हमको पहले से माइनस करके लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिडक्शन करेंगे। मतलब बेंड में होगा डिडक्शन और हुक में होगा एडिशन। समझ में आ गया।
हुक में होगा एडिशन, H में एडिशन और बेंड में डिडक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया होगा तो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ आपको। तो आई होप गाइस आपको इतना पूरा क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आ जाते हैं वापस स्क्रीन में। अभी हम लोग करेंगे पूरा कैलकुलेशन। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बॉटम बार। तो बॉटम में कौन सा है, मेन बार बस है, हमने देखा था कल के वीडियो में, बॉटम मेन बार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बॉटम मेन बार कहाँ से आया, कितना हम लोग ले रहे हैं, तो आप कल का वीडियो एक बार देख के आइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं बॉटम मेन बार, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से आया और आकर के इतना हमारा डेवलपमेंट लेंथ, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, क्लियर स्पान, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का डेवलपमेंट लेंथ। तो इस तरीके से जो पहले जुड़ने वाला है उसको ले लेते हैं, फिर जो माइनस करने वाला होगा उसको ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो बॉटम मेन बार आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 ठो है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, 2 ठो क्या है, डेवलपमेंट लेंथ है, और प्लस एक इसका आ जाएगा क्लियर स्पान। तो देखते हैं गाइस, इसमें जो एडिशन हो रहा है ये हमने ले ली। अब उसके बाद में जो चीज़ें हमको माइनस करनी है, तो माइनस कहाँ पे होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बार मुड़ा, मुड़ा मतलब लेंथ बढ़ा, लेंथ बढ़ा मतलब माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार मुड़ा मतलब माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 2 बार बेंड का डिडक्शन होगा। याद रखो, मैं 2 बार जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये सेम एंगल में बेंड का डिडक्शन होने की वजह से कर रहा हूँ। अगर अलग अलग एंगल में होता तो मैं अलग अलग बेंड का डिडक्शन 2 बार माइनस, अलग अलग बार माइनस करता। अब उसके बाद देखो 2 बार क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 50 × D प्लस क्लियर स्पान कितना दिया गया था, 6000 mm। याद आ रहा है आपको, कल का वीडियो एक बार देख के आइए अगर याद नहीं आ रहा है। माइनस 2 टाइम्स ऑफ द बेंड डिडक्शन। बेंड डिडक्शन के लिए क्या होता है, 90 डिग्री के लिए हम लोग कितना ले रहे थे, याद आया, 2D लेते हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देख सकते हो। तो 2 टाइम्स ऑफ 50 × D, D इज द डायमीटर ऑफ बार। कहाँ से पता चलेगा डायमीटर ऑफ बार, देखो यहाँ पे दिख रहा है 12 mm डायमीटर का बार लिया गया है। और अगर आपको क्लियरली समझ में आना है तो देखिए यहाँ पे ये वाला सेक्शन 1.1 देखिए, इसमें आपको क्लियरली दिखा हुआ है कि 3 बार है 12 mm डायमीटर का, जो कि बॉटम में लग रहा है। ओके, तो अभी चलते हैं वापस, और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं इंटू 12 mm डायमीटर है, प्लस 6, यहाँ पे 6000 इसका क्लियर स्पान हो गया, और माइनस 2 × D, दैट इज कितना है, 12 mm। तो गाइस इसको ऐड करते हैं, तो 12 × 5 = 60, 600, और ये हो गया 1200 प्लस 6000 और माइनस 12 × 2 = 24, 2 × 48। ओके, उसके बाद ये हो जाता है 7200 माइनस 48, माइनस करो कितना आ रहा है ये, 7152 mm। क्लियर? ओके गाइज, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इसका लेंथ कैसे निकालते हैं। तो बॉटम मेन बार का भी मैंने लेंथ निकाल के बताया, ये लेंथ है, इसकी अभी हमने क्वांटिटी नहीं निकाला है। तो गाइज हमको ये लेंथ पता चल गया। अब उसके बाद मैं अगर नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा कितने नंबर हैं, 3 नंबर यहाँ पे बार प्रोवाइड किया गया है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी निकालते हैं। तो टोटल जो क्वांटिटी निकलता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये वेट के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। अब वेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो वेट कैसे निकालेंगे, तो वेट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको क्या यूज़ करना है, D²/162 अगर हम लोग करते हैं तो 1 मीटर लेंथ का वेट निकल के आता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि D²/162 करने से 1 यूनिट मीटर में, मतलब 1 मीटर जो भी बार आप यूज़ कर रहे हैं, कितने भी डायमीटर का हो सकता है, तो उसका जो बार है 1 मीटर लेंथ पे कितना वेट है ये मिल जाएगा। तो 1 मीटर लेंथ पे अगर वेट मिल गया तो जितना टोटल लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और टोटल नंबर ऑफ बार जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब उसके बाद देखो कैसे आ जाएगा ये, तो D²/162, D क्या है, 12 है, का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 इंटू लेंथ कितना है, 7152 mm, और इंटू नंबर ऑफ बार, तो नंबर ऑफ बार हमारा कितना आ रहा है, 3 है। तो अब उसके अकॉर्डिंग टोटल हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 162 इंटू 7152 इंटू 3। तो आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। तो 144 डिवाइडेड बाई 162, दैट विल बिकम 0.889 इंटू 7152 इंटू 3। ओके, तो 0.889 इंटू 7152 इंटू 3। तो ये आ गया गाइस, कितना आया वेट इसका, 19,000
19,074 किलो। समझ में आ रहा होगा आपको, 19,074। लेकिन एक चीज जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक छोटी सी गलती क्या हो रही है कि यहाँ पे जो वेट निकलेगा ये निकलेगा केजी में, केजी पर मीटर वेट निकलेगा, और ये हमारी यूनिट किस में है, एमएम में है। तो इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, तो ये हमारा एमएम जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19.074 केजी। राइट गाइस, अभी ये क्लियरली आ रहा है। तो हमारा आ गया 19 किलो का जो है बार लगना है बॉटम। तो बॉटम मेन बार क्लियर होगा सभी को। ओके, क्लियर है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लियर हो गया सर। ओके, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं बॉटम मेन बार, एक बार समझ में आ गया सभी को। उसके बाद में देखते हैं टॉप मेन बार। तो टॉप मेन बार, ओके, तो अगर टॉप मेन बार देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा टॉप मेन बार कितना है। पहले तो आप क्रॉस सेक्शन से देखें, तो क्रॉस सेक्शन से देखने पे समझ में आता है कि यहाँ पे जो टॉप मेन बार है ये क्लियरली विजिबल नहीं है सेक्शन 11 के, क्योंकि यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 और 5 बार नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे 5 बार में से कौन से बार हैं जो कि मेन बार है, अगर आपको ये समझना है तो इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 कौन सा होगा, यहाँ पे देखो ये सेक्शन 11 है, यहाँ से बाहर निकल करके एक जा करके एक पोर्शन पे खत्म हो गया। उसके बाद में फिर सेक्शन नंबर 22 आया, जहाँ से जो मेन बार है वही कंटिन्यू जाएगा। तो इसमें हमको देखना होगा कि कौन सा मेन बार यहाँ पे कंटिन्यू जा रहा है। तो उसको सेक्शन 22 में देखने से समझ में आता है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाले जो 2 बार है यही आगे कंटिन्यू जा रहा है। बाकी के जो ये 3 बार है, 3 बार कौन कौन से, देखिए यहाँ पे जो बाकी के 3 बार है, ये वाले बार, ये वाली बार और ये वाली बार। तो बाकी के जो तीनों बार है वो टॉप एक्स्ट्रा बार में आ जाएगा। तो टॉप मेन बार हम लोग एक बार निकालते हैं। तो टॉप मेन बार अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फंडा क्या यूज़ करेंगे गाइस, एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ दोनों का डेवलपमेंट लेंथ, मतलब इस वाले पोर्शन का डेवलपमेंट लेंथ, इस वाले पोर्शन का ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ का डेवलपमेंट लेंथ, और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक का क्लियर स्पान, इतना मैं करूँगा आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया होगा अभी आपको। उसके बाद में दोनों का बेंड का डिडक्शन। लेकिन जरा आप ध्यान दीजिए कि जो हमने बॉटम मेन बार में प्रोवाइड किया है, यहाँ पे दिख रहा होगा बॉटम मेन बार। तो बॉटम मेन बार में हमने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ प्लस क्लियर स्पान माइनस 2 टाइम्स ऑफ द बेंड डिडक्शन। यहाँ पे टॉप वाले पोर्शन में भी सेम आएगा ना, 2 बार डेवलपमेंट लेंथ, 1 बार क्लियर स्पान और 2 बार जब बेंड हो रहा है उसके लिए डिडक्शन। तो जो टॉप मेन बार आएगा और बॉटम मेन बार आएगा, दोनों का दोनों ही सेम रहने वाला है। तो इसमें मैं गाइस लिख सकता हूँ क्लियरली कि टॉप मेन बार इज इक्वल टू बॉटम मेन बार, so that will become 19.076 kg। ओके, तो ये मैंने पहले ही बता दिया है कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं बताया आपको। उसके बाद में देखते हैं गाइस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप एक्स्ट्रा बार, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा टॉप एक्स्ट्रा बार। कैसे पता चलेगा टॉप एक्स्ट्रा बार, इसमें देखो सिंपल से आपको फंडा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 5 बार है बोला जा रहा है, यहाँ पे भी 5 बार बोला जा रहा है। कई लोग ये जो 3+2 है इसको मेन बार और एक्स्ट्रा बार समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है पोजीशनिंग, ये पोजीशनिंग को शो करता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है ये अप में लगा है और इसका मतलब होता है ये डाउन में लगा है। अप एंड डाउन का मतलब यहाँ पे नहीं ले लेना, सिर्फ इसी पोर्शन के अप एंड डाउन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो तीनों बार आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे 1, 2 और ये 3 बार आपको दिखाई दे रही है वो टॉप में लगा है और ये वाला पोर्शन जो है डाउन में लगा है। तो मैं इसी अप एंड डाउन की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद चलते हैं, टॉप मेन बार हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद बात करेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार की। तो जो टॉप एक्स्ट्रा बार आपको दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इस वाले पोर्शन से चलना स्टार्ट किया, जा करके क्लियर स्पान पे आया, फिर डेवलपमेंट लेंथ आकर के सीधा मुड़ गया। तो गाइस इसको हम लोग तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे सीधा चल के आया कहाँ, कौन से लेंथ तक, 1250 के कुछ हिस्से तक आया, क्योंकि 1250 तो ये यहाँ तक है, लास्ट तक है। और हम लोग इसमें डेवलपमेंट लेंथ कहाँ से लेते हैं, क्लियर स्पान से लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर आपको ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन पता चल जाए कि यार इसका लेंथ कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही 1250 में उसको माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ पता चल जाएगा। फिर इस वाले लेंथ से ये जो डेवलपमेंट लेंथ है इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमको डायरेक्टली इसका लेंथ पता चल जाएगा। तो चलते हैं इसको करके देखते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन कौन सा हो जाएगा, टॉप मेन बार हमने निकाल लिया था, तो टॉप एक्स्ट्रा बार। तो टॉप एक्स्ट्रा बार अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, इसके लिए आ जाएगा सबसे पहले डेवलपमेंट लेंथ, राइट। सबसे पहले क्या लेंगे अपन, डेवलपमेंट लेंथ। कितना डेवलपमेंट लेंथ है, तो गाइस पिछले बार हमने 2 टाइम्स किया था क्योंकि ओवरऑल निकल रहा था। यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ कितना है, एक ही आ रहा है। इधर का भी निकालेंगे, इसको हम लोग नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। नंबर से एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा वो। लेकिन अभी हमको क्या करना है, इस वाले पोर्शन को पहले एक बार निकालना है, इसका पूरा टॉप एक्स्ट्रा बार। ओके, तो चलते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ एक बार है, प्लस जो भी पोर्शन यहाँ पे आया है, जो यहाँ से साइड से गया था, कितना पोर्शन है वो 1250 mm का। ओके, तो 1250 प्लस 1250 mm। अब इसमें माइनस करेंगे कुछ पोर्शन, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे पूरा कवर नहीं कर रही, तो 1250 में कितना पोर्शन कवर माइनस करेंगे, ये वाला पोर्शन कितना है गाइस। तो देखो मैंने कल बताया था इसका ओरिएंटेशन, ठीक है। कॉलम का ओरिएंटेशन अगर समझ में नहीं आया होगा तो जाके एक बार देख लो। तो अगर फ्रेम 1 में अगर हम लोग जाके देखें तो फ्रेम 1 में देखने से समझ में आता है कि यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर कर रहा है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर कर रहा है, जो कि कितना है 250 mm का पोर्शन है। और ये वाला पोर्शन कितना है, 400 mm का पोर्शन है। तो जितना पोर्शन वो कवर करेगा उतना ही उसका लेंथ होगा। तो गाइस अगर कॉलम का टोटल ये जो लेंथ है ये 250 mm का है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, 125 mm। तो ये वाला पोर्शन हमारा कितना है, 125 mm। तो अगर ये 125 mm है तो इसमें मैं 125 mm माइनस कर दूँ तो आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा -125 mm। अब उसके बाद क्या करना है, आपने जितना भी ऐड करना था वो कर लिया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे गाइस एक बार क्या हो रहा है, ये बैंड हो रहा है। बैंड कितने बार हुआ, देखो यहाँ से आया और एक बार ये बैंड हुआ। तो बैंड तो एक ही बार हो रहा है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का बैंड है। तो एक बार 90 डिग्री का बैंड है तो मुझे एक बार डिडक्शन करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस बैंड डिडक्शन, ठीक है। तो माइनस मैंने कर दिया बैंड डिडक्शन। डेवलपमेंट लेंथ कितना है, तो डेवलपमेंट लेंथ हम लोग लेते हैं 50 × d और प्लस 1250 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 1125। और माइनस बैंड का डिडक्शन एक ही बार आ रहा है, 90 डिग्री के लिए कितना लेते हैं, 2d। ओके, तो यहाँ पे देखूंगा इस 50d है, तो 50 × d कितना है, 12 प्लस 1125 और माइनस 2d यानी कि 2 × 12 24। अब उसके बाद में कितना हो गया, 600 प्लस 1125 माइनस 24, तो 1121 हो जाएगा। तो 1121 और प्लस 600 ये हो जाएगा 1721 mm। 1721 mm का ये आया है एक बार का, राइट। अब उसके बाद में हम लोग कैसे निकालते हैं, वेट याद आ रहा है आपको। वेट निकालने के लिए सबसे सिंपल सा फंडा होता है यूनिट वेट, ठीक है। इसका मैं लिखूंगा यूनिट वेट इन kg मल्टीप्लाई बाई लेंथ इन मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है, यूनिट वेट इन kg पर मीटर और लेंथ इन मीटर। तो यूनिट वेट कितना होता है, d² डिवाइडेड बाई 162 इंटू लेंथ इन मीटर, यहाँ पे किसमें है, mm में है, तो मीटर में कितना हो जाएगा 1.721 मीटर। ओके, अब d² बाई 162 करेंगे तो दिया जाएगा 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 और इंटू 1.721। तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 करने पे आ जाएगा 0.889 और इंटू 1.721। तो कैलकुलेट करते हैं गाइस, कैलकुलेटर में निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो 0.889 मल्टीप्लाई बाई 1.721, तो 1.53 kg बोल सकते हैं इसको, कितना है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.53 kg। ये एक बार का वेट है जो आपने टॉप एक्स्ट्रा बार निकाला यहाँ पे, इस वाले पोर्शन में जो पूरा टॉप एक्स्ट्रा बार आपने अभी कैलकुलेट किया, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भी आपने कैलकुलेट किया, ये इसका वेट है सिर्फ एक बार का। तो ऐसे ही आपके क्रॉस सेक्शन में कितने बार लगे हैं, आप ज़्यादा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन में 3 बार लगाया जा रहा है। कौन कौन से बार है, ये वाली एक बार हो गई, ये वाली एक बार हो गई और ये वाली एक बार हो गई, 3 बार लग रहे हैं। अभी जो 3 बार लगाया जा रहा है वो एक साइड लगता है। ओके, ये एक साइड लग रहा है। तो आपके कितने साइड है यहाँ पे, टोटल 2 साइड है सेम लेंथ पे। तो अब आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो आ जाते हैं नीचे, तो टोटल क्वांटिटी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल क्वांटिटी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.53 मल्टीप्लाई बाई कितने साइड लग रहा है, 2 साइड लग रहा है। कितने बार लग रहे हैं इसमें, 3 बार लग रहा है। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। सो 1.53 इंटू 2 इंटू 3, सो 9.18 kg का लगेगा। 9.18 kg का टॉप एक्स्ट्रा बार यहाँ पे लगना है। इतना समझ में आ गया सभी को कि टॉप एक्स्ट्रा बार अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उसके बाद में आता है गाइस यहाँ पे स्टीरअप्स कैलकुलेट करना। स्टीरअप्स भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। तो हमने अभी टॉप एक्स्ट्रा बार कैलकुलेट किया,
बॉटम मेन बार कैलकुलेट किया, टॉप मेन बार कैलकुलेट किया। अभी जो मेन पोर्शन आ गया है कैलकुलेट करने का वो है इसका स्टीरप्स की। स्टीरप्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो स्टीरप्स के लिए मैंने कल भी बताया था 8 mm डायमीटर का डिफॉर्म बार लगा है, 2 लेग स्टीरप है मतलब रेक्टेंगुलर स्टीरप लगा होगा और 130 mm सेंटर टू सेंटर की स्पेसिंग पे है। आपको एक बात में ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर स्पान तक ही हम लोग स्टीरप्स लगा सकते हैं, अंदर में स्टीरप्स नहीं लगता। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन इसको। ओके तो स्टीरप्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आ जाते हैं स्टीरप्स में। स्टीरप्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि हम लोग ले लेते हैं एक लाइन को। ओके, एक लाइन को मैंने लिया, लेने के बाद में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार मैंने चलो इसको डिवाइड कर दिया। अब 9 बार जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसके बीच की स्पेसिंग कितनी आ रही है इसको ज़रा समझेंगे। तो एक बार ज़रा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब समझ में आता है कि अगर मैं दोनों एंड को छोड़ दूं, ये वाला एंड छोड़ दूं, ये वाला एंड छोड़ दूं और अगर मैं इसको 9 बराबर भागों में डिवाइड करूं तो 10 स्पेस मिलता है। एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि आपको एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब जरा समझो कि एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया तो मैंने कितने बार डिवाइड किया इसको, 10 बार डिवाइड किया। तो 10 बार डिवाइड किया तो 10 स्पेस मिला। कौन से केस में कि एक मेरा फिक्स है, दूसरा मेरा फ्री है, ये फ्री है और ये फिक्स है। तब जाकर के जितने बार आप डिवाइड करोगे उतनी ही स्पेसिंग आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपका क्या होता है कि एक वाला हिस्सा ये अपन मान लेते हैं हटा देते, दोनों फ्री है, तो दोनों फ्री है अगर आप डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है आपको यहाँ पे +1 का केस देखने को मिलता है। और अगर सोचो कि आपने दोनों एंड को फिक्स कर दिया, दोनों एंड को फिक्स कर दिया मतलब यहाँ भी स्टीरप्स लगा दिया, यहाँ भी स्टीरप्स लगा दिया एकदम कॉर्नर में, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, जितने बार आपने डिवाइड किया है वहाँ पे -1 करेंगे। क्यों करेंगे गाइस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपने 11 स्टीरप्स लगाए। समझ में आ रहा है क्या, 11 स्टीरप्स लगाए। स्पेसिंग कितनी मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेसिंग मिली। मतलब जितनी स्पेसिंग आप डिवाइड करोगे उससे एक एक्स्ट्रा आपको स्टीरप्स उसमें लगाना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है क्या। ये कौन से केस में होगा, जब दोनों साइड फिक्स हो। लेकिन अगर एक साइड फिक्स है दूसरा साइड फ्री है तो जितने बार आप जितना स्पेसिंग आप लगाओगे उतना ही स्टीरप्स आपका लगेगा। और अगर दोनों ही फ्री हो जाए तो जितना स्पेसिंग आप लगाओगे उससे एक एक्स्ट्रा स्टीरप यहाँ पे मिलेगा। सॉरी, जितना भी आप स्टीरप्स लगाओगे उससे एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग मिलेगा, मतलब जितना स्पेसिंग होगा उससे एक एक्स्ट्रा कम मिलेगा। ओके, तो इस वाले फंडा को यूज़ करते हुए, एक सिंपल सा फंडा है, इसको अगर हम लोग यूज़ करते हुए अगर चले तो अपन इसमें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बीम में क्या होता है कि दोनों साइड में हमको स्टीरप्स लगानी पड़ती है, इधर भी कॉर्नर में लगाते हैं, इस साइड भी कॉर्नर में लगाते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जितना भी आपका स्पेसिंग है टोटल, या स्पेसिंग की जगह मैं इसको बोल देता हूँ टोटल लेंथ, ठीक है, जो भी आपका टोटल लेंथ है डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, जो भी आपका स्टीरप का स्पेसिंग दिया होगा। और अगर आपको दोनों साइड फिक्स करना है, देखो केस के हिसाब से समझिएगा, दोनों साइड फिक्स करना है तो स्टीरप एक एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आपको दोनों साइड फ्री करना है, मतलब मान लो आपको लगाना ही नहीं है स्टीरप्स दोनों साइड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि गाइस मुझे दोनों साइड में स्टीरप्स नहीं लगाने हैं। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे अपन, -1। तो टोटल लेंथ कितना है, 6000 mm का, स्पेसिंग कितना है, 130 mm का, -1। समझ में आया क्या। अब उसके बाद में चलते हैं करके देखते हैं इसको। 6000 डिवाइडेड बाई 300 कितना है, 20 -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 -1, दैट इज 19 नंबर्स यहाँ पे स्टीरप्स लगेंगे। ओके, 19 नंबर यहाँ पे स्टीरप्स लगने वाला है। अब उसके बाद में स्टीरप्स का लेंथ भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टीरप्स का अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करना है तो इसके लिए सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। स्टीरप्स का अगर आपको लेंथ कैलकुलेट करना है तो मान लेते हैं ये हमारे स्टीरप्स है। ओके, ये हमारे स्टीरप्स है। अब उसके बाद में अभी आपने देखा जो भी आपका बीम है इसका साइज़ कितना है, तो बीम का साइज़ भाई हमने देखा था 250 बाई 300 का था। तो ये वाली साइज़ थी 250 और ये वाली जो साइज़ थी ये था कितना, 300 mm का। ठीक है, तो ये हमने अभी साइज़ देखा था स्टीरप्स का। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमको ये वाला लेंथ निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने साइड में कवर प्रोवाइड किया, कितने mm का कवर प्रोवाइड करते हैं बीम में, 25 mm, याद आ रहा है कुछ। ओके, तो 25 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ भी कवर है राइट, और इस वाले पोर्शन में भी कवर है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा कैलकुलेशन है कि हमको
इस वाले पोर्शन से चलना स्टार्ट करना है और चलते चलते यहाँ आना है, आकर के ऊपर जाना है, राइट मोड़ना है, नीचे आना है, फिर आकर के एक और हुक यहाँ पे लेना है, मतलब 2 बार हुक लेना है और फिर उसके बाद में ये वाला लेंथ निकालना है। तो गाइस अगर मैं आपको इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन में ये वाला जो भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है मैं ले लेता हूँ ए, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं ले लेता हूँ बी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन अगर मैं इसका लेंथ निकाल लूँ तो ये वाला पोर्शन, ये वाला ए जो नीचे ऊपर जो आया है और यहाँ पे नीचे में जो भी ए आएगा दोनों सेम होगा, मतलब 2a प्लस यहाँ पे जो b आया है और यहाँ पे जो b का लेंथ आया है ये भी सेम होगा, मतलब प्लस 2b। तो 2a प्लस 2b और प्लस ये वाला हुक मुझे ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ये वाली हुक मुझे ऐड करनी पड़ेगी, वैसे ये वाला हुक मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ द हुक लेंथ, समझ में आ गया? और माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे? बेंड का डिडक्शन, माइनस बेंड का डिडक्शन होगा। तो बेंड कितना है देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पे एक बेंड आया, यहाँ पे एक बेंड आया, यहाँ पे एक बेंड आया, कितने का? 90 डिग्री का बेंड है। और उसके बाद में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बेंड आया, यहाँ पे एक बेंड आया, कितने का? 135 डिग्री का एक बेंड, मतलब 3 बेंड 90 डिग्री का और जो 2 बेंड है वो 135 डिग्री का आ रहा है। तो इसके लिए सिंपल से चलते हैं और देखो, माइनस बेंड का डिडक्शन, आपको लेंथ यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल वेट आ जाएगा। तो देखो 2 टाइम्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे गाइस? तो ए अगर आपको निकालना है तो ये जो भी जितना भी लेंथ है कितना 250 है, माइनस दोनों साइड का कवर, एक यहाँ का कवर एक यहाँ का कवर, सॉरी ये 250 है तो इधर का देखो, एक यहाँ का कवर एक यहाँ का कवर और इसमें माइनस कर देंगे, तो माइनस दोनों साइड का कवर कितना है 25 माइनस 25 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द बी देखते हैं कितना है 300 है, तो 300 माइनस 25 यहाँ का और माइनस 25 यहाँ का, प्लस 2 टाइम्स ऑफ द हुक लेंथ, ये वाला हुक लेंथ राइट, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ द हुक लेंथ कितना लेते हैं? तो मैंने आपको बताया था 135 डिग्री बेंड के लिए है अगर, तो हमको लेना पड़ता है 12D, डी कितना है? 8 mm डायमीटर का है, प्लस नहीं करेंगे माइनस करना है क्योंकि बैंड का डिडक्शन होगा। तो बैंड का डिडक्शन कितना है? 3 बैंड है 90 डिग्री का, तो 1 2 3, 90 डिग्री बैंड के लिए कितना डिडक्शन करते हैं? 2D का, तो 2 इंटू डायमीटर ऑफ बार 8 है, माइनस 2 बैंड कितना है? 135 डिग्री, तो 2 इंटू 135 के लिए कितना डिडक्शन किया जाता है? 3D का, तो 3 इंटू डायमीटर ऑफ बार। समझ में आ गया क्या? इतना अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे आसानी से इसका लेंथ मिल जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, ये आ जाएगा कितना है? ये हो गया 200 प्लस 2 टाइम्स ऑफ द इतना यानी कि 250, तो टोटल 500 लिख देता हूँ, प्लस 12 × 96 ओके, और प्लस इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 192 माइनस 8 दूनी 16 48 और ये 96, तो माइनस 96 ही आएगा। तो ये हो गया 400 प्लस 500 और प्लस 96, तो 996 mm का लेंथ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो 996 mm का लेंथ मिल गया आपको राइट। अब अगर आपको लेंथ मिल चुका है, ये आपका लेंथ है जो कि एक स्टीरप्स का है, तो टोटल स्टीरप्स का लेंथ कितना होगा? तो 996 इंटू कितना स्टीरप्स निकाला था हमने? 19, और मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट। यूनिट वेट क्या होता है? d²/162, और अगर मुझे इसको मीटर में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाई 1000। ओके गाइस, उसके बाद चलते हैं, देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो 996 इंटू 19 इंटू ये तो 0.889 आएगा, डिवाइडेड बाई 1000। तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं अपन। तो 996 इंटू 19 और इंटू 0.889 कितना है? 16,823 16,823 डिवाइडेड बाई 1000, और ये हो जाता है 16.83 kg। ये आपका टोटल जो स्टीरप्स आ रहा है उसका वेट हमने निकाला है। तो टोटल स्टीरप्स का वेट एक बीम के लिए था, तो ऐसे ही सेम केस जो होता है सारे बीम के लिए किया जाता है। ओके, तो जो भी आपको मैंने अभी कैलकुलेशन बताया, ये पूरा कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना है और इसी तरीके से ही आगे कैलकुलेशन किया जाता है। तो इंजीनियर्स, अगर आप सीखना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग एक्सेल में निकालते हैं, किस तरीके से सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इसको और आसानी से निकाला जा सकता है। आपने देखा जब मैंने मैनुअल कैलकुलेशन किया तो मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग रहा था। मैनुअल कैलकुलेशन में इतना टाइम लग जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचो, अब मैंने तो अभी सिर्फ एक ही फ्रेम का निकाला, इसके बाद अगर आप ये बाकी फ्रेम को भी कैलकुलेट करने जाओ, ये सारे फ्रेम को, और खासतौर पे ये जो लंबा फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको बचना इन सारे टाइमिंग से, मतलब अगर आपको लगता है कि यार मुझे इतना टाइम नहीं देना, इतना कंज्यूम नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे एक्सेल सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे एक्सेल में भी फॉर्मूला पुट नहीं करना है, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं लगानी है,
तो आप यहाँ पे सीख सकते हो। हमारा जो सॉफ्टवेयर है सिविल गुरुजी के थ्रू जो प्रोवाइड किया जा रहा है माई बिल्ड कॉस्मो सॉफ्टवेयर, ये उन्हीं को प्रोवाइड किया जाता है जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं। क्योंकि इंजीनियर जब हमारे यहाँ पे आप आते हैं ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे ये पूरा कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा विद इन मिनट्स। ओके, तो ये सारा चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ट्रेनिंग। हमारी जो नेक्स्ट बैच है वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। जो मैंने आपको आज बताया एक छोटा सा पार्ट था हमारी ट्रेनिंग का, इसके साथ ही साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बीबीएस का पार्ट बताया, उसके अलावा सर्वे का पार्ट होता है, हाईवे का पार्ट होता है, ऐसे कई सारे ढेर सारे पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि एक सिविल इंजीनियर को आने ही चाहिए। और जब आप ये सारा चीज़ लेकर के जाते हो, किसी इंटरव्यू में बैठते हो बीबीएस का पार्ट लेकर के, तो आपको आसानी से वहाँ पे एक हाइक देखने को मिलता है। 32 से 35 हज़ार की सैलरी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ये आपको आसानी से मिल जाती है। हमारे पुराने कई सारे केस स्टडीज़ हैं, हमारे पुराने कई सारे इंजीनियर्स हैं जिनको 35 से 40 हज़ार तक की सैलरी उनके फर्स्ट अटेम्प्ट पे मिला है। सोचो वो सारे के सारे इंजीनियर्स फ्रेशर थे जिन्होंने 35 से 40 हज़ार की सैलरी। तो इंजीनियर्स देर ना करो, अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो, दिए हुए नंबर पे नीचे शो हो रहा है 9111266598। अगर आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।